नमस्कार सभी को, कैसे आप सभी लोग। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। देखिए, कल आपका गृह विज्ञान का प्री का रिजल्ट आउट हो चुका था और उसमें लिस्ट आती है, उसमें बारिश आती है किसकी? बहुत सारे रोल नंबर्स की। सभी ने अपने अपने रोल नंबर्स देखे और बहुत सारे बच्चे हैं जिनका पास हुआ है ना, प्री जो है वह निकला। और लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका प्री का एग्जाम नहीं भी निकला है। तो सबसे पहले आज मैं उन सभी बच्चों के लिए जो है वह जरूर कहूंगी कि आपको निराश नहीं होना चाहिए। जिन भी बच्चों का जो नाम है वह लिस्ट में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप काबिल नहीं थे। रिजल्ट कभी भी इंसान की पूरी क्षमता नहीं बताता है, एक बात ध्यान रखना। कभी कुछ नंबर, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं या पेपर के समय पर ऐसा माहौल बन जाता है जिस वजह से हम अच्छी तैयारी नहीं कर पाते हैं, या बहुत सारी कभी कभी ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिस वजह से हम पीछे रुक जाते हैं। जितना रोना है रो लीजिए, जितना दुख महसूस करना है कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी महसूस करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, लेकिन खुद को जो है वह छोटा मत समझिए, क्योंकि आयोग की तरफ से बहुत बड़ी गलती है। आयोग ने हमसे वादा किया था कि 15 गुना जो है हम बच्चों को ज्यादा लेंगे, और आयोग क्या कर रहा है? कुल मिला के अगर मैं बात करूं, है ना, कुल मिला के बात करूं तो इन्होंने 8% ही, है ना, 14-15 ये नहीं, 8% ही, 7-8% के बीच में जो है बच्चों का चुनाव किया है। और ये कहा है कि बच्चे जो है वह योग्य ही नहीं है। तो ये सीधा सीधा आयोग की तरफ से जो है वह कहा गया है। अब इसमें भी जो है वह फिल्टर करेंगे, और किस आधार पर करेंगे, यानी कि आखिरी जो चुनाव है वह कुल मिला के कितनी सीटों पर चुनाव होगा? 369 सीटों पर जो है चुनाव होगा। अभी फिर बच्चा जाएगा, तो इसका मतलब यह है कि आपको हारना नहीं है ना। असली हार तब होती है जब हम कोशिश छोड़ देते हैं। तो आज जो मैं चीजें आपको बताने वाली हूं, है ना, इन बच्चों के लिए तो मैं बाद में बात करूंगी, है ना। तो यहाँ पर आज जो मैं चीजें बताने वाली हूँ वह उन बच्चों के लिए है कि आगे आप क्या कर सकते हैं, है ना। ये सभी बच्चों के लिए है, ये सभी बच्चों के लिए है, ये ध्यान रखिएगा। एक बात ध्यान रखिए कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि आपने अपने मन में ये ठान लिया है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, है ना, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। असली हार वही है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर मन मजबूत होता है, यदि आप आत्मविश्वासी हैं, तो अगली जो परीक्षाएं हैं उसके लिए तैयारी करें, है ना। अगली परीक्षाएं कौन कौन सी आएंगी वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, है ना। अगली परीक्षा जो है वह कौन सी आएंगी एक बार ये ध्यान रखिएगा। ये उन बच्चों के लिए है जिसका जो है वह प्री नहीं निकला है। तो ये ध्यान रखिए। एक जो है, एक हमारे पास है बीपीएससी। आपको मालूम है, ये तो पक्की खबर है कि बीपीएससी की जो परीक्षा है वह होने वाली है मार्च में, है ना। मार्च में जो है वह होने वाली है। और कुल मिला के कितने 40,000 जो है रिक्तियां हैं। इतनी तो आपके लिए नहीं है, लेकिन हाँ, जो अपने अपने सब्जेक्ट है, अलग अलग सब्जेक्ट पर जो है ये निकलेगी, तो उसके लिए आप तैयारी करें, है ना। क्लियर है बात, समझ में आ रही है? तो बीपीएससी के लिए जो है आप चाहे तो तैयारी कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और जो है एक खबर जो है आपको सबको मालूम भी होगी, इसके बारे में भी मैंने आपको जो है बता रखा था, है ना। तो इसमें क्या है, इसमें आपको मालूम है कि यूपी के अंदर सुपर टेट की वैकेंसी नहीं आ रही है, उसको तो भूल जाइए। ये तो मैं शुरू से कह रही हूं कि यूपी अपने कायदे पर, अपने कानूनों पर, अपने ही वायदों पर जो है वह नहीं निकलता है। कह रहा है कि रिक्त है वैकेंसी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वह सुपर टेट की वैकेंसी नहीं देगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसके अलावा, है ना, इसके अलावा इन्होंने यह प्रश्न जो है, सवाल जवाब जो है वह पूछे थे। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको कह दूं, है ना, कहाँ गया वह है। इसके अलावा जो है यूपी के अंदर 2 प्रश्न पूछे थे। क्या पूछे थे? 2 प्रश्न जो है वह पूछे थे, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, यही तो प्रश्न है ना। 2 जो है प्रश्न पूछे थे, जिसमें एक प्रश्न पूछा था कि क्या जो है प्राथमिक लेवल पर वैकेंसी आएगी, है ना, यह प्रश्न पूछा गया था। इन शॉर्ट, तो यूपी सरकार ने साफ साफ मना कर दिया था कि इसकी वैकेंसी नहीं आएगी। इसके अलावा यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी, यूपी में टीजीटी और पीजीटी के लिए जो है एक प्रश्न पूछा गया था कि बताइए कि टीजीटी और पीजीटी लेवल पर जो है वैकेंसी आएगी। तो उन्होंने कहा था हाँ, और यहाँ पर जल्द से जल्द जो है इसका विज्ञापन भी ये लोग जारी करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखो, यूपी सरकार का हमें मालूम है कि नहीं पता होता, लेकिन पिछले कुछ दिनों से काफी जो है वह टीजीटी पीजीटी की जो है वह खबरें आ रही है। जिस तरीके से एलटी ग्रेड में आई थी, उसी तरीके से शुरुआत हो रही है किसकी? टीजीटी पीजीटी की। तो एक अनुमान हम लगा सकते हैं, 100 में से एक ही अनुमान सही, तो एक अनुमान जो है हम लगा सकते हैं कि टीजीटी पीजीटी की जो है वह भर्ती आ रही है, ये ध्यान रखिए। और यदि आप चाहें तो इसके लिए भी तैयारी कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यदि आप असली जीत की अगर हम बात करें ना, है ना, तो मन में आपको सोचना होगा, ये ध्यान रखिएगा। आयोग तो है ही है ऐसा,
आयोग का हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, है ना। हम यहाँ पर जो है विरोध कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बात। और आवाज उठा सकते हैं, और आरडब्ल्यू हमेशा आपके साथ खड़ा है, खड़ा था और रहेगा भी। हम यहाँ पर एक जो है मतलब जितना हो सकेगा, हमसे संभव प्रयास हो सकेगा, हम वह जरूर करेंगे। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि इन्होंने साफ तौर से ये जो बात लिखी है ना, ये ना सर माथे पर नहीं जा पा रही है। ये इन्होंने जो बात लिखी है ना, क्या लिखी है इधर देखिएगा। यहाँ पर कुल बच्चे जो है, यदि हम बात करें कुल बच्चे जो है, मैं दिखाने भी वाली हूँ कितने बच्चे पास हुए, लेकिन सबसे पहले हमदर्दी मेरे उन बच्चों के लिए है जो इसको पार नहीं कर पाए, जो इसको पास नहीं कर पाए। और कारण आपकी नहीं है, गलती आपकी नहीं है, गलती आयोग की भी है। इधर देखिएगा, यानी कि पारदर्शिता में सीधा सीधा कमी आ रही है। तो हमें मालूम है कि कुल मिला के कितने बच्चे जो है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन जो है वे किया था, है ना। आप देखें 89,223। इसके अलावा जो है कितने बच्चों जो हैं जिन्होंने पेपर दिया था, 55,475 हैं। फिर यहाँ पर 2784 जो है यहाँ पर बच्चे जो हैं ये पास कर पाए हैं। तो 2784 जो है, मान लीजिए, चलो हम टोटल नहीं मानते हैं, है ना। हम यहाँ पर कितनी वैकेंसी थी टोटल, वैसे तो टोटल नहीं होना चाहिए, है ना। अगर मान लो कि इतने भी वैकेंसी थी, हम टोटल ही जो है देख लेते हैं। अगर हम उसका 15 गुना करेंगे ना, 15 गुना करेंगे तो कम से कम जो है 5335 कुछ जो है पद आ रहे थे। यानी कि कुल मिला के इन्होंने कितना लॉस किया है, इन्होंने जो है लॉस, अगर हम बात करें कितना लॉस किया है, तो 2500 बच्चे इन्होंने सिलेक्ट नहीं किए हैं। 2500 बच्चे जो है या 2000 के करीब जो है बच्चे सिलेक्ट नहीं किए हैं, जो कि इन्होंने यानी कि वह अपने वायदे से मुकर गए हैं, यूं समझ लीजिएगा। तो ये बहुत ही जो है, ये बहुत ही इनकी यूं कह लो कि मतलब बहुत ही शर्मनाक बात है, ये कह सकते हैं हम यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर जो इन्होंने वायदा किया था, जो वादा करते हैं उसी को नहीं निभाते हैं। इनकी बात को हम क्या ही माने, किस आधार पर माने, हाँ। तो ये बहुत जो है वो खराब बात है। और जब ये नोटिस आया था, तो नोटिस में ये कहा गया था बच्चों, ये नोटिस में कहा गया था, मैं आपको दिखाती हूँ, है ना। होम साइंस में अगर मैं कैटेगरी वाइज देखूँ, ये देखिए कैटेगरी वाइज अगर मैं देखूँ तो गृह विज्ञान में अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात करें, है ना, यहाँ पर मेल और फीमेल वर्ग दोनों के लिए है। तो यदि हम बात करें तो इसमें जनरल कैटेगरी में कुल मिला के 86 बच्चे हैं, यानी कि 86 बच्चों का चुनाव होना था। इसका अर्थ ये होता है कि जनरल कैटेगरी में हम 86 बच्चों का क्या करेंगे, चुनाव करेंगे, है ना। ईडब्ल्यूएस में 20 हो गया, ओबीसी में जो है वह कितना हो गया, ओबीसी में 54 हो गया, एससी में हो गया 43, एसटी में हो गया 3, और पीएच में हो गया कितना, 8 हो गया। ठीक है, एक्स सर्विसमैन यानी कि जो पिछले कार्यरत हैं वह 10 होंगे, है ना। इस तरीके से इन्होंने चुनाव करना था, और इन सब का 15 गुना जो है वे लेना था, यानी कि हर एक कैटेगरी का 15 गुना आप ये कह सकते हैं, टोटल भी आप कह सकते हैं, इस तरीके से कह सकते हैं। मतलब समझ के आधार पर आप ये समझिए कि एक सीट पर अभी फिलहाल जो है एक सीट पर 8 बच्चे जो है वह लड़ेंगे। आप ऐसा जो है वह समझ सकते हैं, क्लियर है बात, जो अभी पास किए हैं, और उसमें से भी काफी सारे छटेंगे। तो ऐसी बात तो नहीं है कि वैकेंसी जो है अभी जो है रिजल्ट आया उसमें से भी छटाई होगी, है ना। तो जो बच्चे जिनका नहीं निकला है, तो सबसे पहले तो वह जरूर समझेंगे इस बात को जो मैं कहने का प्रयास कर रही हूँ। तो आपको यहाँ पर आप देखिए, दुख अपनी जगह है, लेकिन वैकेंसी कितनी है वह भी देख लीजिए एक बार। दूसरी बात है कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आरडब्ल्यू से बिल्कुल मतलब जुड़कर, या फिर यूं कह लो कि कड़ी मेहनत कर जो है अपने आप को प्रूव भी किया है ना। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने इसको पास किया है, इस एग्जाम को जो है वह पास किया है। और मैं क्या ही कहूँ, मतलब बहुत सारे रिजल्ट हमारे सामने हैं, आप देख सकते हैं, है ना। प्री क्वालिफाइड के यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। ये सभी के नाम हैं, और सभी जो बच्चे हैं वह हमारी ऐप की क्लासेस में जो है वह पढ़ते थे। इसके अलावा भी मैं उन तमाम बच्चों का जो है उन तमाम बच्चों को मैं शुक्रिया बोलना चाहूँगी, या फिर क्या कहते हैं, सभी बच्चों को मैं मुबारक बोलना चाहूँगी जिन बच्चों ने कड़ी मेहनत करके जो है वह पास किया, चाहे वह यहाँ के हो चाहे वह कहीं के भी हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस समय को आप समझिए। जो अच्छा बच्चा है, जो योग्य बच्चा है, वही सेलेक्ट हो, बस मैं इतना ही कहूँगी, चाहे वह यहाँ से हो ना हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है जो योग्य बच्चा है, जिसके अंदर काबिलियत है, वह क्षमता है ना, वह निपुणता है, वही बच्चा जो है वह आगे गृह विज्ञान का एक अध्यापक, बेस्ट अध्यापक बनना चाहिए। और इसमें हमेशा हमने जो है वह साथ दिया है, और निरंतर जो है वह प्रयास करते भी रहेंगे,
है ना। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है, उन सबको तहे दिल से जो है वह बधाई है ना। कुछ से बात हो सकी है, अभी जो है वह बात होती जा रही है निरंतर। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी सभी बच्चों के लिए, है ना, जितने भी बच्चे हैं, चाहे वह पास किए हैं, चाहे वह फेल हुए हैं, या जो भी है, ये कहना अच्छा भी नहीं लगता है ना। तो आप यहाँ पर रुकने वाले तो नहीं होने चाहिए, ऐसे बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए जो किसी प्रकार से रुके, किसी भी तरीके से रुके। आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। जो बच्चे पास हुए हैं, आपकी मेहनत रंग लाई है ना। और आयोग ने किस तरीके से दिया है, फिर मैं कहूंगी थोड़ी सी जो है ट्रांसपेरेंसी हमें दिखाई नहीं दे रही है रिजल्ट के अंदर, लेकिन हाँ, ये आपकी एक बहुत अच्छी लगन, ये बहुत अच्छा अनुशासन आपने बनाया हुआ था, और बहुत धैर्य से जो है, ये धैर्य का प्रमाण है जो आपके पास आज है ना। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अभी फिलहाल जो है वह अंत नहीं है ना। ये अभी अगला पड़ाव जो है बाकी है। अभी आप समझ लीजिए कि आप अभी आधे रास्ते में हैं, आधा रास्ता भी बाकी है, ठीक है। असली परीक्षा जो है वह मेंस की है, ये ध्यान रखिएगा। मेंस में किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 200 नंबर बहुत मायने रखते हैं आप सभी के लिए। और दूसरी बात यह है कि आप जो है मेंस की जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं या करेंगे आगे जाके, अपनी आंसर राइटिंग पर बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस करना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की जो कमी है प्री में हमें देखने को मिली है। बार बार जितना हो सके उसको रिवाइज करिए, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज से ही मैं कहती हूँ तैयार हो जाइए। और मैं हमेशा निरंतर, मेरे से जितना हो सकेगा, कल रात को भी जो है 1 बजे 1:30 बजे मैं सोई, बच्चों से बातचीत करके उनका रोल नंबर वगैरह काफ़ी जो है मैंने ढूंढा, है ना। कई बच्चे जो हैं कह रहे कि हमारा रोल नंबर भी ढूंढ दो, या हमारा भी देख लो मैडम। तो बहुत जो है, मतलब हमेशा हम भरसक प्रयास करते आए हैं। मेरी खास, मैंने बस मैं इतना ही कहूँगी, और करते भी रहेंगे, है ना। तो आपको रुकना नहीं है, आपको रुकना नहीं है, किसी भी बच्चे को, चाहे वह पास हुआ है चाहे वह नहीं है, किसी भी बच्चे को रुकना नहीं है, हमेशा आगे चलते रहना है। अब नेक्स्ट पड़ाव देखिएगा, अभी ये मत समझिएगा कि ये चीज़ें जो है वह रुक गई हैं। अभी और छटाई होगी, जब मेंस की परीक्षा होगी ना, तो आपको तो दुख दर्द की जरूरत ही नहीं है, ठीक है जी, क्लियर है बात। और आपको मैं यहाँ पर एक गूगल फॉर्म जो है वह दे रही हूँ, तो जिन बच्चों का क्वालिफाई हुआ है और क्या कहते हैं, वह जो है अपना अपना गूगल फॉर्म जरूर भर लें एक बार, है ना। और दूसरे बच्चे जो हैं वह टीजीडी पीजीडी की शुरू से तैयारी करें, शुरू से तैयारी करने के लिए हम हमेशा साथ में बैठे हैं। शनिवार को मैं एक क्लास लगाने वाली हूँ, उसको जरूर देखिएगा। और मेंस के लिए जो है मेंस की क्लासेस चल रही हैं, और एक जो है एक इसके अलावा प्री वाले बच्चों के लिए खास बात है, ये मैंने आपको कहा था, है ना। जल्द से जल्द जो है वह आपकी क्लासेस जो है वह ऐप में नियमित रूप से भी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे मॉडल पेपर्स, किस तरीके से आपको आंसर लिखना चाहिए वह मैं आपको प्रदान करूंगी। यूपीएससी का लेवल क्या होता है वह कॉपीज में आपको दिखाऊंगी, उसके आधार पर ही हम यहाँ पर चलेंगे, क्लियर है। यानी कि किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें लिखनी है, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग जो है हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे प्रणाम। एक बार फिर से सभी को जो है मैं यही कहूँगी, आगे बढ़ते चलिए, कभी मत रुकिएगा। यही जिंदगी का असली सफर है ना। कभी हार कभी जीत लगी रहती है। नमस्कार।